हेलो बच्चों, टॉपिक में बातें करने वाले हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की प्रॉब्लम्स के बारे में। मैं आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और इंटेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं और एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल डिस्कस करेंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ आता हो तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 10.1 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपको इन पर्टिकुलर कंपाउंड्स के IUPAC नेम लिखने हैं और साथ में आपको बताना है कि ये किस पर्टिकुलर ग्रुप के अंडर स्टडी किए जाएंगे, एज एल्काइल, एलाइल, बेंजाइल, विनाइल या एराइल ग्रुप के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने कंपाउंड नंबर 1 के साथ। कंपाउंड नंबर 1 आपको जो दिया हुआ है, अगर आप उसको देखिएगा बेटे, तो इट इज CH3 ट्वाइस, CH, CH, Cl, CH3। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको इस सिस्टम को एक्सपेंड करना आना चाहिए। एक छोटा सा हाईलाइट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, अगर हमारे पास CH3 लिखा हुआ दिख जाता है तो आप देख सकते हो कि कार्बन की 3 वैलेंसीज पूरी हो चुकी हैं और उसे एक और वैलेंसी पूरी करनी है, और वो वैलेंसी कभी भी कार्बन चेन के सेंटर पॉइंट्स में आके नहीं मिलेगी। यानी जो CH3 2 बार लिखे हुए हैं उसे आप ऐसे नहीं बना सकते कि CH3 बना दिया और उसके बाद फिर CH आ गया। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो फिर बात उठती है कि कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इसे देखेगा, जब भी CH3 इस तरीके से लिखा हो तो वो या तो ब्रांच के फॉर्म में आपके पास होता है या तो वो आपके साइड चेन में होता है, ठीक है, या सबसे कॉर्नर पे मौजूद होता है। इन केसेस में CH3 आपको देखने को मिलता है। जैसे CH3 ट्वाइस, ये दोनों CH3 जो होंगे ये हमारे एज अ ब्रांच और एज अ साइड सिस्टम में होंगे। तो आप सबसे पहले 2 CH3 को बना सकते हो, एक CH3 ये और ये जुड़ा होगा इस CH के साथ, एक CH3 ये, देन CH के साथ Cl और फिर CH3। अगर मुझसे कहता है कि इसका IUPAC नेम लिखिए, तो अगला स्टेप हमारा IUPAC नेम के साथ आता है कि आप इसका नाम कैसे लिखोगे। नाम लिखते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि नंबरिंग बहुत जरूरी है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मेरे पास 4 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन दिख रही है, लेकिन इस स्ट्रेट चेन में आप 1 2 3 4 किसको दोगे? क्योंकि अगर आप इस जगह से नंबरिंग स्टार्ट करते हो विद फ्रॉम दिस साइड 1 2 3 और 4, तो मेरा क्लोरीन 2nd नंबर पे और मिथाइल 3rd नंबर पे एज अ ब्रांच मिलेगा। अगर आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हो बेटे, तो आपके सामने मिथाइल 2nd और क्लोरीन 4 पे मिलेगा। याद रखिएगा, हैलोजेंस की प्रायोरिटी यानी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की प्रायोरिटी जो होती हैं वो हमारे एल्काइल ग्रुप से ज्यादा होती हैं। मतलब नंबरिंग का पैटर्न नंबर 1 हमारा क्या है? राइट पैटर्न है। तो अगर ये नंबरिंग आपके पास हो गई तो कंपाउंड का नाम क्या लिखिएगा? नाम हो जाएगा 2-क्लोरो 3-मिथाइल ब्यूटेन। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा एल्काइल ग्रुप होगा। एल्काइल ग्रुप पहले होते क्या है? जनरली आप रखिएगा कार्बन की कोई चेन बनी हो जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्डेड हो, कोई डबल बॉन्ड ना दिख रहा हो आपको, तो वो एल्काइल ग्रुप ही होता है। तो यहाँ पर ना तो बेंजीन रिंग लगी हुई है, ना ही कोई कार्बन डबल बॉन्ड है, ना ही कोई कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, एक सिंपल कार्बन की स्ट्रेट चेन बनी हुई है आपके सामने। ये ऐसे सिस्टम्स को हम एल्काइल कहते हैं। अब उस एल्काइल में आपको सिर्फ फोकस ये करना होता है कि क्लोरीन मेरा जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो कार्बन और कितने कार्बन से डायरेक्टली लिंक है। अगर आप ऐसा देखोगे तो आपको दिखेगा कि मेरा ये जो कार्बन है ये 2 कार्बन से डायरेक्टली लिंक है। अगर 2 से लिंक है इसका मतलब ये हमारा सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड होगा, जिसे आप 2 डिग्री भी बोल सकते थे। यहाँ पे फर्दर आपके सामने एक कंपाउंड बना हुआ है। अगर कंपाउंड बना हुआ है तो आपको किस तरीके से इस कंपाउंड को लिखना है, जरा सा इसको भी ध्यान से देखिएगा। वी हैव अ कंडीशन CH3 CH2 CH CH3 CH C2H5 और Cl। देखिए बेटे, इस स्ट्रक्चर में अगर आप बात करोगे तो मेरे पास एक तो CH3 हो गया, एक CH2 हो गया, एक CH हो गया। CH3 आप देख सकते हो बीच में आ रहा है और ब्रैकेट में लिखने का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो ब्रांच रिप्रेजेंट खुद ही करना चाहता है। उसके बाद CH आ गया, उसके बाद C2H5 को उसने ब्रांच के फॉर्म में लिखा हुआ है,
और एक कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए आपको क्लोरीन लगाना पड़ेगा। ये जो कार्बन, 2 कार्बन लिखे हुए हैं, हम इसे ज्यादा बेटर तरीके से अगर लिखना चाहें, क्योंकि गलती ना हो, तो हम इसे CH2 CH3 लिख देते हैं। इससे गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर मैं अब इस कंपाउंड का आपसे कहूं कि IUPAC नेम लिखिए, तो नंबरिंग आप कहां से शुरू करते? 1 2 3, तीसरे नंबर पे क्लोरीन आ जाता, 1 2 3, तीसरे पे मिथाइल आ जाता। अगेन पहला वाला ही रूल आ गया कि आपका हैलोजेंस और एल्काइल ग्रुप में किसकी प्रायोरिटी बड़ी है। मैंने नंबरिंग कर दी कुछ इस तरीके से। नाम क्या हो गया? नाम हो गया 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। अगर मैं पूछूं कि किस डिग्री का कंपाउंड है ये, तो अगेन ये भी एल्काइल ग्रुप आपको दिख रहा होगा। कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। तो आप इसे क्या बोलोगे? सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। अब यहां पे एक फोकस करने वाली बात है। बहुत सारे बच्चों के माइंड में चलता है कि सर अगर क्लोरीन और CH3 की पोजीशन डिफरेंट कर देते तब क्या होता। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने कुछ ये कंडीशन रख दी, समझिएगा बातों को। लाइक दिस, और मैं आपसे कहूं कि इस कंपाउंड का IUPAC नेम बताइए, तो अब गलती कहां होती है? बच्चों ने ये समझ लिया कि सर आपने बताया था कि हैलोजेंस की प्रायोरिटी बड़ी होती है हमारे ब्रांचेस यानी एल्काइल ग्रुप से, लेकिन ये तभी है जब दोनों सेम नंबर्स पे आ जाते हो। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसे बना दीजिए, CH3 CH2 C CH3 ट्वाइस CH2 और I। मुझसे कहा गया इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखिए। क्या करें? अगर आप इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना चाहते हो तो उसके लिए बेटे हमारे पास एक ही तरीका है। व्हाट? कि आप इस कंपाउंड को क्या करिएगा, सबसे पहले एक्सपेंड कीजिए। आप खुद समझ सकते हो, 2 CH3 लगे हुए हैं तो दोनों क्या होंगी? हमारी ब्रांच होंगी। उसके बाद CH2 और I है। ग्रुप ये भी एल्काइल दिख रहा होगा। नंबर 1 पे हेलोजन लगा हुआ है, इधर से तीसरे नंबर पे एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। नंबरिंग बेटर तरीके से इसे हो सकती है। आप 4 कार्बन के एक चेन बना सकते थे। अगर मैं इसका नाम लिखता तो क्या नाम लिखता, आप खुद भी समझ सकते हो बेटे। 1 आइडो 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। कार्बन पे I लगा हुआ है बेटे, दैट इज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। इसे हम लोग प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। देखिएगा, CH3 ट्राइस C CH2 CH Br C6H5। अब यहाँ पर एक परेशानी हमारे सामने आ रही है कि C6H5 एग्जैक्टली है क्या। देखिए बेटे, बेंजीन होता है C6H6, और जब बेंजीन के एक हाइड्रोजन को हटा के आप किसी कार्बन चेन से उसे जोड़ देते हो तो उसे C6H5 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले मॉलिक्यूल को एक्सपेंड करते हैं, उसके बाद इसका IUPAC नेम समझते हैं। हमारे पास 3 CH3 लगे हुए हैं। मैंने तीनों CH3 को यहाँ मेंशन कर दिया, फिर CH2, उसके बाद CH, उसके बाद Br, और फिर बेंजीन की रिंग। अब आपको ये बात समझनी चाहिए बेटे कि जो कंपाउंड मुझे यहाँ मेंशन किया गया है, इसमें बेंजीन में 6 कार्बन है, एक कार्बन चेन है, उसमें हमारा हेलोजन भी लगा हुआ है, और हेलोजन लगा हुआ है हमारे 1 नंबर पे। तो हम इस वाली कार्बन चेन को, जो एलिफेटिक कार्बन चेन है, उसी को मेन मानेंगे। हाँ, अगर हेलोजन मेरा लगा होता बेंजीन रिंग में तो मैं बेंजीन को मेन मानता। आगे ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, वहां पे आपसे डिस्कशन में बातें की जाएंगी। आइए चलिए पहले इसका नाम लिखना सीखते हैं। तो नाम क्या लिखेगा इस कंपाउंड का? नाम हो जाएगा, कंपाउंड का नाम होगा 1 ब्रोमो 3 3 डाई मिथाइल 1 फेनाइल ब्यूटेन। 1 पे ब्रोमीन लगा हुआ है, 3 पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, इसलिए नाम लिख दिया गया। और बेंजीन जब प्रीफिक्स की तरह काम होती है तो बेंजीन का प्रीफिक्स नेम फिनाइल होता है। प्रीफिक्स का मतलब बेटे जो आपके मेन कार्बन चेन के पहले लिखे गए नाम होते हैं। जैसे ब्यूटेन हमारी मेन कार्बन चेन है, उसके पहले आपने इस नाम को लिखा है, इसलिए आप इसकी जगह पर फिनाइल वर्ड यूज कर रहे हो। तो 1 ब्रोमो 3 3 डाई मिथाइल 1 फेनाइल ब्यूटेन हमारे इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। अब आता है कि ये ग्रुप कौन सा है। देखिए, अब आप इसे अल्काइल तो नहीं बोलेंगे क्योंकि कार्बन में चैन में एक बेंजीन रिंग भी लगी हुई है। तो जब बेंजीन रिंग जिस कार्बन से लगी है उस कार्बन पे ही हेलोजन आ जाता है ना, याद रखिएगा, रिपीट कर रहा हूं,
बेंजीन रिंग जिस कार्बन से लगी हुई है उस कार्बन पे अगर हेलोजन लगा होता है तो वो बेंजाइल हो जाता है, और उस बेंजाइल में मेरा वाला कार्बन जो है वो इस साइड भी जुड़ा हुआ है, इस साइड भी जुड़ा हुआ है। अगर इसी साइड जुड़ा होता तो नॉर्मल बेंजाइल या प्राइमरी कह सकते थे, लेकिन इस समय ये दो कार्बन से जुड़ा हुआ है तो आप इसे सेकेंडरी बेंजाइल हैलाइड का नाम दे सकते हो। इसमें आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप देख सकते हो CH3CH, CH3, CH, Br और CH3, CH3, CH आपको फिर दिखता होगा, ये CH3 ब्रांच है। अब कोशिश कीजिए कि जो स्ट्रक्चर्स आपके आगे आने वाले हैं आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को सॉल्व करने के बाद, बनाने के बाद इसे खोल के चेक कीजिए। तो ये मेरे पास स्ट्रक्चर बन के आया। अब इस स्ट्रक्चर में अगर आपको मैं कहता हूं कि इसकी नंबरिंग करिए कि किस तरह से नंबर करेंगे, तो देखो आपके सामने फिर वही वाला क्वेश्चन है ना। नंबर 2 पे मिथाइल लगेगा अगर आप स्टार्ट करते हो फ्रॉम दिस साइड, और अगर आप Br की तरफ से स्टार्ट करते हो तो 2 पे Br लगेगा। अल्फाबेटिकली प्योरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग Br बड़ा है तो आप उसको नंबर दे सकते हो 1, 2, 3 और 4। नाम क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। और ये भी है कैसा ग्रुप? एल्काइल ग्रुप ही है, दैट इज व्हाट, सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप। अब मैं आपको नहीं बता रहा हूं क्यों सेकेंडरी है, आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, CH3 C, C2H5 ट्वाइस, CH2 Br। मुझसे इस कंपाउंड का नाम लिखने के लिए कहा कि बताइए इसका IUPAC नेम क्या होगा। अगर आपको इस कंपाउंड का बेटे IUPAC नेम लिखना है तो अगेन क्या करेंगे, सबसे पहले मॉलिक्यूल को क्या कीजिए, एक्सपेंड कीजिए। CH3 C, देखो 2 C2H5 लगे हैं, एक C2H5 यहां लगा हुआ होगा और एक C2H5 यहां लगा होगा। इसके बाद CH2 और Br। C2H5 मैंने अभी आपको बताया था कि बेटर है कि अगर आप गलत नहीं करना चाहते हैं तो इस C2H5 को भी ब्रेक किया करिए। तो C2H5 बना होगा CH2CH3 से, नीचे वाला भी बना होगा किससे, CH2CH3 से, और ये हो गया CH2Br। सबसे पहला काम, कार्बन की उस चेन को लीजिए जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो, लेकिन हमारे जो फंक्शनल ग्रुप है, हमारा यहाँ पे जो हेलोजन है, वो उस कार्बन चेन में इंक्लूड होना जरूरी है। कितने कार्बन की चेन बन सकती है? तो अगर आप ऐसे देखोगे तो 5 कार्बन की चेन बन जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5। बट द पॉइंट कि 5 कार्बन की चेन में हमारा Br कार्बन की चेन में कहीं नहीं जुड़ा हुआ, डायरेक्टली दिख रहा है। इसका मतलब आप वो कंडीशन नहीं ले सकते। अगर मुझे नंबरिंग करनी है तो मैं नंबरिंग का एक ही पैटर्न फॉलो कर सकता हूं, 1, 2, 3 और 4, जिसमें मेरा Br भी जुड़ा हुआ है। नंबर 2 पे अब 2 ब्रांचेस आ गई, CH3 और C2H5। आप कैसे नाम लिखोगे? नंबरिंग किस तरीके से की गई है आप देख सकते हो, कोई डबल बॉन्ड नहीं, कोई बेंजीन रिंग नहीं, ये भी एक सिंपल एल्काइल ग्रुप है। और किससे जुड़ा हुआ है? CH2, एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या होगा आपका? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो मुझे दिया हुआ है, आइए पहले उस स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं एक बार। CH3 C ब्रैकेट में Cl, दूसरे ब्रैकेट में C2H5 एंड देन CH2CH3। सबसे पहले इसे एक्सपेंड कर लीजिए जिससे कि इजी हो जाए बातें। CH3 C, एक क्लोरीन, C2H5 जिसे मैं ब्रेक करके डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, और यहां भी हमारा CH2CH3 लगा हुआ है। सबसे पहले कार्बन की चेन कितने की बन सकती है? 1, 2, 3, 4, 5। अगर आप देखोगे तो 5 कार्बन की एक चेन बनती हुई दिख रही है मुझे। मैं उसकी नंबरिंग कर रहा हूं कि आप उसे देख सके बेटे। 1, 2, 3, 4 और 5। एंड देन वन आपके पास CH3 और Cl दोनों क्या हैं? ब्रांच के फॉर्म में है। सो क्या नाम लिख सकते हैं आप? 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। और अगर आप बात करोगे कि कौन सा एल्काइल हैलाइड है, तो देखिए जिस कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, पहले आप सोच लीजिए, उसके बाद अपने आंसर को मैच कीजिएगा। जी हाँ, द आंसर इज टर्शरी एल्काइल हैलाइड। क्वेश्चन नंबर 8,
CH3 CH डबल बॉन्ड C ब्रैकेट में Cl CH2 CH CH3 ट्वाइस। मुझसे कहा गया कि इस कंपाउंड का वायुपेशी नेम लिखिए बेटे। सबसे पहला काम कि इसे एक्सपेंड तो कीजिए, तो जब तक एक्सपेंड नहीं करेंगे आपको नहीं समझ आएगा कि कौन कहाँ जुड़ा हुआ है। डबल बॉन्ड है, इससे आप जानते हो कि क्लोरीन लगा होगा। उसके बाद CH2 CH और 2 CH3 लगे हुए हैं। तो जब CH3 लगा होता है तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि क्या करना है। अब मेरे पास जो कंपाउंड बना हुआ है, अगर आप इसे ध्यान से देखिएगा बेटे, तो फ्रॉम बोथ ऑफ दी साइड हम नंबरिंग करके हुए देखेंगे कि क्या बातें मिल रही हैं। 1 2 3 4 5 6 मेंबर की कार्बन चेन बन सकती है। यहां से भी नंबरिंग करने पे आपको वही कंडीशन दिखेगी। मैं आपको इसे बताना चाहता हूं कि कौन सी नंबरिंग हमारी सही होगी। अगर आप फ्रॉम पहली वाली नंबरिंग पैटर्न को फॉलो करते हो तो सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा और 5वें नंबर पे हमारा एल्काइल ग्रुप और तीसरे नंबर पे क्लोरो। दूसरे साइड से नंबरिंग करते समय आपको दूसरे नंबर पे एल्काइल ग्रुप मिलता हुआ दिखेगा। याद रखिएगा, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी हैलोजेंस और एल्काइल दोनों ग्रुप से ज्यादा बड़ी होती है। मतलब अगर डबल बॉन्ड आता है तो आप इसे पहले प्रायोरिटी दोगे। तो हमारा पहला वाला रूल सही है नंबरिंग का। अगर आप इसका नाम लिखना चाहते हो तो नाम क्या लिखिएगा? तीसरे नंबर पे क्लोरीन लगा हुआ है, वी आर जस्ट राइटिंग 3 क्लोरो 5 मेथाइल हेक्स 2 इन। अब ये क्या एल्काइल ग्रुप है? तो आप देखो डबल बॉन्ड आ गया। जैसे ही डबल बॉन्ड दिखता है ना, अब जरा सा सोचना पड़ेगा आपको। डबल बॉन्ड अगर आपको दिख रहा है बेटे, तो उससे अटैच कार्बन पे अगर हैलोजन लगा हुआ दिख रहा है तो ये हमारी एलाइलिक पोजीशन होती है। लेकिन डबल बॉन्डेड वाले के ऊपर अगर आपको क्लोरीन दिख रहा है तो वो हमारी विनाइलिक पोजीशन होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ क्लोरीन दिख रहा है, दिस इज द विनाइल हैलाइड। हम इसे विनाइल हैलाइड बोल सकते हैं। जो 9th वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए इसको देखते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ब्रैकेट में Br, फिर ब्रैकेट बना हुआ है और CH3 ट्वाइस लिखा हुआ है। एक्सपेंड करिए क्योंकि इसके बिना स्ट्रक्चर पे बातें नहीं हो पाएंगी। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर एक कार्बन जिससे आप देख सकते हो एक Br और 2 CH3 जुड़े हुए हैं जो इस तरीके से जुड़े होंगे। अब नंबरिंग कहां से करें? देखिए, ये आपके सामने नंबरिंग में एक बार डबल बॉन्ड सेकंड नंबर पे आ रहा है और एक तरफ से Br आ रहा है। और मैंने अभी आपको बताया कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी को हम लोग बड़ा लेते हैं एल्काइल ग्रुप्स या हैलोजेंस के साथ। तो नंबरिंग आपको डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी से लेते हुए करनी होगी। 5 कार्बन का आपके सामने कंपाउंड बनता हुआ मिलेगा और अगर 5 कार्बन का कंपाउंड बनता हुआ मिलेगा तो नाम क्या लिखिएगा? नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो 4 मेथाइल पेंट 2 इन। और आप देख सकते हो बेटे डबल बॉन्डेड कार्बन से लगा हुआ है हैलोजन। तो मेरा ये जो कंपाउंड है ये है क्या? दिस इज व्हाट? एलाइल हैलाइड। तो ये एक एलाइल हैलाइड है। PCl C6H4 CH2 CH CH3 ट्वाइस। यहां पे देखिए C6H4 अगेन प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों के सामने कि सर ये क्या है? तो ये भी बेंजीन रिंग है जिसके 2 हाइड्रोजन को हमने क्या किया है? हटाकर 2 अलग ग्रुप सब्स्टिट्यूट किए हैं। तो पहले तो सबसे पहले क्या करिए? पैरा पोजीशन लिखी हुई है। पैरा पोजीशन आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर आपने एक रिंग बना दी तो रिंग के एक पोजीशन पे अगर आपने क्लोरीन यहां लगा दिया तो उसका पैरा जो होगा वो कुछ ये होगा। आप जानते हैं ये पोजीशन हमारी जो है ये ऑर्थो होती है। दिस इज द मेटा एंड दिस इज द पैरा। तो हमने अब पैरा पोजीशन पे लगाना है। या तो पहले क्लोरीन लगा लेते या पहले इस ग्रुप को लगा लेते। जिस ग्रुप को आप पहले लगा दोगे उसके रिस्पेक्ट में दूसरे वाले को पैरा पे लगाना है। तो मैंने पहले क्लोरीन लगा लिया क्योंकि क्लोरीन हमारी सामने सामने दिख रहा था। आपने क्लोरीन लगा लिया, जैसे ही आपने क्लोरीन लगाना है आगे का ग्रुप, तो ये हो गया CH2
CH, CH3 और CH3। अब देखिए मेरे पास जो मेन कार्बन चेन हम बनाएंगे, जो मेन हमारा होगा रूट वर्ड के लिए, वो हमारी बेंजीन रिंग होगी। और बेंजीन रिंग में पहले नंबर पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो मैं क्लोरीन की बड़ी प्रायोरिटी होने का उसे 1 दे दूंगा। जो मेरे पास अब ब्रांच है बेटे, आप देखो उस ब्रांच में खुद भी ब्रांच मौजूद है। जब एक ब्रांच में पहले से ही ब्रांच मौजूद हो तो उस ब्रांच की भी नंबरिंग की जाती है कुछ इस तरीके से 1 2 3। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस कंपाउंड का नाम क्या लिखिएगा, तो सबसे पहले तो 1 नंबर पे क्लोरो लगा हुआ है, सो फर्स्ट वी आर राइटिंग दैट 1 क्लोरो। और उसके बाद आप क्या लिखोगे, उसके बाद 4 नंबर पे हमारे पास एक ब्रांच की ब्रांच है। ब्रांच की ब्रांच कैसे लिखते हो ध्यान से देखिएगा, जहां से आपकी मेन जो हमने ब्रांच मानी थी उससे जो ब्रांच निकल रही है, जो मेन चेन आपने मानी थी उससे जो ब्रांच निकल रही है उसे 1 दे देते हैं। उसके बाद 2 नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है, सो वी आर राइटिंग 2 मिथाइल। 3 कार्बन है तो प्रोपेन मत लिखिएगा, प्रोपाइल लिखिएगा, 2 मिथाइल प्रोपाइल, और आगे लिखा जाएगा बेंजीन। याद रखिएगा बेंजीन से डायरेक्टली जब कोई हेलोजन जुड़ा होता है तो दैट इज व्हाट एराइल हैलाइड के नाम से जाना जाता है। तो दिस इज द एराइल हैलाइड। मेरे सामने ये कंपाउंड दिया हुआ है। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, इस कंपाउंड को भी एक्सपेंड करना है। चलिए अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो आप फिर देख सकते हो कि यहाँ पे बेंजीन रिंग आ रही है। तो सबसे पहले क्या करिए, बेंजीन रिंग बना लेते हैं। अब इस बेंजीन रिंग में मेटा पोजीशन पर आपको CH2Cl लगाना है, तो मैंने CH2Cl इस पोजीशन पे लगा दिया। मेटा लगने का मतलब हो गया कि इसके मेटा से आप अगला ग्रुप निकालोगे। कौन सा ग्रुप है, बनाइए CH2C, और CH3 ट्राइज है तो 3 CH3 लगा दीजिए बेटे। अब मेन बात आती है कि इस कंपाउंड की नंबरिंग कैसे करिएगा, क्योंकि मेन हमें इस कंपाउंड की नंबरिंग समझनी है। अगर आप इस कंपाउंड की नंबरिंग देखोगे तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो आपका हेलोजन लगा हुआ है वो हमारी बेंजीन रिंग के साथ प्रेफर किया जाएगा। तो बेंजीन रिंग हमारी प्रेफर्ड हो जाएगी, तो आप नंबरिंग वहां से स्टार्ट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6। और नंबर 3 से हमारी एक ब्रांच आ रही है, आप देख सकते हो वो ब्रांच बेटे, और उस ब्रांच में पहले से भी ब्रांच मौजूद है। तो ऐसे केस में अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी नंबरिंग करनी है तो आप नंबरिंग कैसे करते, हमने कहा नंबरिंग करनी है तो चलिए नंबरिंग करते हैं। आप इसे 1 दोगे, इसे 2 दोगे और इसको 3 दोगे। 1 क्लोरो मिथाइल, 3 ब्रैकेट 2 2 डाइमेथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज बेंजीन। और बेंजीन से देखिए Cl नहीं अटैच है, बेंजीन से अटैच कार्बन पे जब Cl होता है तो मैंने आपको बताया था दिस इज द बेंजाइल। तो ये मेरा बेंजाइल पोजीशन बताई जा रही है। कौन सी, प्राइमरी 1 डिग्री। ये कंपाउंड दिया गया है। इस कंपाउंड में फिर से वही बात आपके सामने है, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको समझ आने लग जाएगा एग्जैक्टली की है क्या। Br लगा लीजिए पहले किसी भी पोजीशन पे, और उसके ऑर्थो पे, यानी कि ये पोजीशन ऑर्थो हो जाएगी, उस पर अपने इस दूसरे सिस्टम को लगा दीजिए CH, CH3, CH2 और CH3। मेन कार्बन चेन आपको मालूम चल गई कि हमें कौन सी लेनी है। तो मेन कार्बन चेन हमारे पास Br हो गई, तो आपने ले लिया 1 2 3 4 5 6। नाम क्या लिखेगा इस कंपाउंड का बेटे, नाम होगा 1 ब्रोमो, 2 ब्रैकेट में 1 मिथाइल प्रोपाइल। कैसे लिखा 1 मिथाइल प्रोपाइल, देखो मैंने बताया था जहां से आपकी चेन ब्रांच निकल रही है उस वाले कार्बन को 1 दे दिया करिए। तो ये हमारी ब्रांच की ब्रांच हो गई 1 मिथाइल प्रोपाइल, और फाइनली बेंजीन। कंपाउंड कौन सा है, तो आप कहोगे कि ये कंपाउंड जिसमें बेंजीन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, वी हैव अ व्हाट, एरिल हैलाइड। चलिए बेटे
मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10.2 पे। आपको इन कंपाउंड्स के IUPAC नेम लिखने हैं। फर्स्ट वन CH3 CH Cl CH Br CH3। अगर मुझसे इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखने के लिए कह रहा है बेटे, तो सिंपल सी बात है बेटे कि सबसे पहला काम तो आप इसे एक्सपेंड करिए। तो आइए एक्सपेंड करते हैं। CH3 CH Cl CH Br CH3। अब वो आपसे ये जानना चाहता है कि आप नंबरिंग कहां से शुरू करिएगा। याद रखिएगा, नंबरिंग करते समय आपको इस बात को ध्यान रखना है कि Cl और Br दोनों ही सेम नंबर पे आ रहे हैं फ्रॉम बोथ ऑफ द साइड, इसलिए आप नंबरिंग करते समय अल्फाबेटिक ऑर्डर यूज करोगे। क्लोरो और ब्रोमो में अल्फाबेटिकली B पहले आता है, तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से की जाएगी। कंपाउंड का नाम 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आपके सामने जो क्वेश्चन मेंशन किया गया है उसमें सबसे पहले इस मॉलिक्यूल को एक्सपेंड कर लीजिए। CHF2 CH और 2 F, इसके बाद एक कार्बन और इस कार्बन से Br भी लगा हुआ है, Cl भी लगा हुआ है और F भी लगा हुआ है। अब यहाँ पे बात आती है कि नंबरिंग कहां से शुरू करें। यहाँ पे 2 फ्लोरीन लगे हुए हैं और यहाँ पे 3 ग्रुप लगे हुए हैं, Br Cl और F। तो बेटर नंबरिंग है कि आप वहां से नंबरिंग कीजिए जहां पे आपके ज्यादा हेलोजेंस आपको देखने को मिलते हैं, और ब्रोमो और क्लोरो भी उसी साइड लगे हुए हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि कंपाउंड का नाम क्या होगा, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 2 2 ट्राई फ्लोरो इथेन। जी क्वेश्चन नंबर 3, आप देख सकते हो मॉलिक्यूल को अगर एक्सपेंड कर दूं तो अब शायद आपको, अगर क्वेश्चन 1 आपने कर लिया तो आपको एक्सपेंड करना आ गया होगा, और नहीं तो जरा सा प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली हमें एक्सपेंड करना आ जाता है मॉलिक्यूल। ये मेरे पास कंपाउंड है, मुझे इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना है। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें, अगेन Br और Cl में आप जानते हो अल्फाबेटिकली Br की प्रायोरिटी बड़ी होगी, हम नंबरिंग कुछ इस साइड से कर देंगे। आप कंपाउंड का नाम क्या लिख दोगे, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 आइन। जी फोर्थ वाले कंपाउंड को अगर आप देखते हो बेटे तो स्ट्रक्चर कुछ बड़ा मुश्किल सा दिखता है। कैसे बनाया, सेंटर एटम कार्बन, उससे 3 CCl3 जुड़े हुए हैं, 1 CCl3 2 CCl3 3 CCl3 और 1 क्लोरीन। अगर आप इस कंपाउंड का नाम लिखना चाहते हो तो आपके सामने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ पे 3 की बन सकती है, 1 2 3। CCl3 यहाँ ब्रांच हो गया, Cl यहाँ ब्रांच हो गया, यहाँ पे भी Cl ब्रांच है और यहाँ भी Cl ब्रांच है, एक ही जगह पे CCl3 ब्रांच है। तो नाम कैसे लिखिएगा, देखिए अगर मैं आपसे कंपाउंड का नाम बोलूं तो आप कैसे लिखते। CCl3 का नाम क्या होगा, ट्राइक्लोरो मिथाइल, मिथेन नहीं लिखेगा क्योंकि ये ब्रांच है। उसके बाद क्लोरीन, 3 क्लोरीन 1 पे लगे हैं, 2 पे 1 क्लोरीन लगा है और 3 पे फिर 3 क्लोरीन लगे हैं, तो टोटल मिला के 7 क्लोरीन है। नाम हो गया 1112333 हेप्टा क्लोरोप्रोपेन। आइए क्वेश्चन नंबर 5 के साथ चलते हैं। क्या मेंशन किया गया है, पहले इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं क्योंकि मेन इसका स्ट्रक्चर ही है, और उसी के बाद हम अपनी बातों को समझ पाएंगे। ये आपके सामने बेटे एक कंपाउंड दिया गया है जिसका मुझे IUPAC नेम लिखना है। सबसे पहले अगर आप बातें शुरू करते हो तो देखिए CH3 बन जाएगा,
CH3 के बाद कार्बन आएगा और उस कार्बन से दो ये ग्रुप जुड़े हुए हैं। ग्रुप क्या है? पैरा पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है बेंजीन रिंग के। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को बनाऊं तो मैं बना सकता था CH3C। नाउ मैंने एक बेंजीन रिंग यहां बना दी, एक बेंजीन रिंग मैंने यहां बनाई और इनके पैरा पोजीशन पर हमने क्लोरीन को लगा दिया। तो ये जो कंपाउंड मैंने आपके सामने बनाया, इसके बाद CH, फिर एक Br और फिर CH3। यहां से स्टार्ट करूं 1 2 3 और 4, और या तो रिवर्स नंबरिंग करूं। मैंने जिस नंबरिंग को किया है, इस नंबरिंग का मुझे ये प्रॉफिट मिल रहा है कि सेकंड नंबर पे 2 ब्रांचेस मिल रही हैं और थर्ड नंबर पे 1 ब्रांच। अगर मैं नंबरिंग रिवर्स फॉर्म में करूंगा तो मुझे सेकंड नंबर पे सिर्फ 1 ब्रांच मिलेगी। दैट्स व्हाई ये नंबरिंग हमारी प्रिफर्ड नंबरिंग होगी, क्योंकि नंबरिंग रूल कहता है कि अगर दोनों साइड से बराबर नंबर पे ही ग्रुप आ रहे हो तो जिधर से ज्यादा ब्रांचेस आ रही हो उसे आप प्रेफर कर लीजिए। अब इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे? तो अल्फाबेटिकली पहले तो आप लिखोगे क्या? 3 ब्रोमो एंड आफ्टर दैट 2 डाई ब्रैकेट क्लोज। अब जो क्लोरीन लगा हुआ है, अगर आप इसकी पोजीशन को देखोगे बेटे कि क्लोरीन किस पोजीशन पे लगा हुआ है, तो आपको समझ में आएगा 1 2 3 4। तो मैं लिख सकता हूं क्या? 4 क्लोरोफिनाइल। अब यहां पे एक हाईलाइट पॉइंट, जब आपके पास कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नेम होता है जिसके ब्रांच में ब्रांच होती है और उसके आगे उसके साथ नंबर्स भी आ जाते हैं, तो हम डाई रिप्लेस करके बिस यूज करते हैं 2 के लिए। अगर 3 होता तो हम ट्रिस यूज कर लेते। तो नाम हो चुका है 3 ब्रोमो 2 बिस 4 क्लोरोफिनाइल। 4 कार्बन की चेन थी आपके पास, सो वी आर जस्ट राइटिंग ब्यूटेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। आपके सामने 6 वाला प्रॉब्लम जो दिया है उसमें क्या है? CH3 ट्राइज CH डबल बॉन्ड CCl C6H4 I और आगे लिखा हुआ है P। स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स दिखता है जब आपके सामने कंडेंस फॉर्म में होता है। आइए पहले से बनाते हैं कि समझें कि कैसा स्ट्रक्चर आपके सामने उसने मेंशन किया हुआ है। स्ट्रक्चर में हमारे पास 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं इस कार्बन के साथ। तो आइए पहले इस CH3 से, इस कार्बन से तीनों CH3 ग्रुप लगा दें। इसके बाद CH डबल बॉन्ड C क्लोरीन और इससे जुड़ा हुआ है हमारा एक बेंजीन रिंग और साथ में उसके पैरा पोजीशन पे I लगा हुआ है। नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर ली 1 2 3 और 4। 1 नंबर पे ब्रांच भी आ रही है क्लोरीन की और 1 नंबर पे हमारे पास डबल बॉन्ड भी आ रहा है। कंपाउंड का नाम क्या लिख दीजिएगा? 1 क्लोरो 1 ब्रैकेट में 4 आइडोफिनाइल 3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 नाम कैसे लिखा देख लीजिए। 1 पे क्लोरो और 1 पे हमारा आइडोफिनाइल। 1 पे देखिए बेटे फिनाइल लगा हुआ है और अगर आप इसको नंबर करते तो नंबर 4 पे ही आइडो आता। तो 4 नंबर पे आइडो लगा हुआ है और ब्रांच स्टार्ट हो रही है पहले वाले कार्बन से, तो नाम लिख दिया गया 1 4 आइडोफिनाइल 3 डाइमिथाइल ब्यूट 1। आइए बेटे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स। पहला कंपाउंड आपको गिवन किया हुआ है बेटे 2 क्लोरो 3 मेथाइल पेंटेन। तो सबसे पहला काम तो आपके सामने, जब भी आप किसी कंपाउंड को बनाओ तो सबसे पहले जो उसका मेन पार्ट है, यानी जो मेन कार्बन चेन है कितने कार्बन की है उसके अकॉर्डिंग अपना कंपाउंड तैयार किया करिए। पेंटेन मतलब 5 कार्बन। बाद में हम इनकी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करेंगे बाया हाइड्रोजन। नंबर 2 पे वो कह रहा है कि क्लोरीन लगा दो। नंबर 3 पे वो कह रहा है मिथाइल ग्रुप लगा दो। बाकी और कुछ नहीं है। तो इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 1, इसके पास 1, इसके पास 2 और इसके पास 3। तो ये मेरा पहला कंपाउंड हो जाएगा बेटे 2 क्लोरो 3 मेथाइल पेंटेन। आइए सेकंड कंपाउंड को देखते हैं। सेकंड कंपाउंड में मेंशन किया हुआ है पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। तो देखिए पहली बात तो फिर वही बात
कि बेंजीन को ड्रॉ कर लीजिए। आइए बेंजीन को ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस बेंजीन को ड्रॉ करने के बाद हमारे पास पैरा पोजीशन पर किसी एक पोजीशन पे Br लगा दीजिए और अब उसके पैरा पोजीशन पे क्या करना है, आपको क्लोरीन को प्लेस कर देना है। तो ये मेरा सेकंड कंपाउंड मिल जाएगा। आइए कंपाउंड नंबर 3 पे चलते हैं। कंपाउंड नंबर 3 में वो आपसे कह रहा है 1-chloro-4 ethyl साइक्लोहेक्सेन। सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन को ड्रॉ कर लीजिए। हमने साइक्लोहेक्सेन बना ली। अब इस साइक्लोहेक्सेन में वो कह रहा है कि 1 नंबर पे क्लोरीन लगा दीजिए। हमने 1 पे क्लोरीन लगा दिया। 4 नंबर पे एथाइल लगा दीजिए। तो 1 2 3 4 4 नंबर पे हमने एथाइल ग्रुप लगा दिया, यानी C2H5 लगा दिया। कंपाउंड नंबर 4। फोर्थ में आपसे कह रहा है बेटे 2-2-क्लोरोफिनाइल एज अ ब्रांच। 1 आइडोऑक्टेन, यानी 8 कार्बन तो पहले बना दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और अब इस 8 में पहले नंबर पे आई लगा दीजिए। चलिए लगा दिया, आइडो हो गया। नंबर 2 पर 1 और 2। सेकेंड नंबर पर आप लगा दीजिए 2-क्लोरोफिनाइल, यानी फिनाइल ग्रुप लगा दीजिए। लगा दिया। और उस फिनाइल के किस नंबर पे, सेकंड नंबर पे क्लोरीन लगा दीजिए, यानी फिनाइल के इस पोजीशन पर हमने क्लोरीन लगा दिया। अब बाकी के हाइड्रोजन आप बैलेंस कर सकते हो अपने स्ट्रक्चर में बेटे। तो ये हमारे पास कंपाउंड बनता हुआ मिलेगा। नंबर 5 परफ्लोरोबेंजीन। ये तो कंपाउंड आपको बेटे कॉमन नेम के टर्म्स में मेंशन किया हुआ है। परफ्लोरोबेंजीन का मतलब अब आपको मालूम होना चाहिए। परफ्लोरोबेंजीन का मतलब है हर पोजीशन पे एक एक F लगा हुआ है। दिस इज परफ्लोरोबेंजीन। क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखिए 6 में क्या है। 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आइडो हेप्टेन। तो सबसे पहला वही काम, हेप्टेन कितने कार्बन, 7 कार्बन बना लो। 1 2 3 4 5 6 और 7 और उसे नंबर दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7। अब उस पे तीसरे नंबर पे आपको क्या लगाना है बेटे, तीसरे नंबर पे लगाना है आइडो। लगा दिया। और चौथे नंबर पे क्या लगाना है, टर्शियरी ब्यूटाइल। टर्शियरी ब्यूटाइल कुछ ऐसा होता है। ये हो गया मेरा टर्शियरी ब्यूटाइल। अब क्या करें, अब इसे बैलेंस कर लीजिए इनके हाइड्रोजन लगा के। इसके पास 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, इसके पास 2 2 3 बॉन्ड है तो 1, 3 बॉन्ड है तो 1 2 3। वैसे यहाँ पर CH3 CH3 और CH3। अगर मैं 7th वाले का नाम बताऊं बेटे तो देखिएगा, मेन बेंजीन रिंग है। पहले बेंजीन रिंग को ड्रॉ कर लीजिए। अब उस बेंजीन रिंग में वो आपसे क्या कहना चाहता है, वो कहता है कि आप इस बेंजीन रिंग पर 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल और 2 मिथाइल लगा दीजिए। तो बेंजीन रिंग में अगर मैं आपसे बात करूं तो इन्हें अगर मैं नंबर दे दूं 1 2 3 4 5 और 6, और अब मैं क्या करूं, इस पे ग्रुप्स लगा दूं। 1 पे क्या लगा दूं, Br लगा दूं। 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल का सेकेंडरी वाला फॉर्म, यानी कि अगर मैं बात करूं कि सेकेंडरी ब्यूटाइल बनता कैसे है, देखिएगा 4 कार्बन जब इस तरीके से लगे होते हैं बेटे तो ब्यूटाइल कहलाता है। अब उसका हमने आखिरी कार्बन जो है उसे यहां से रिड्यूस किया हुआ है और कुछ इस तरीके से इस वाले कार्बन पे जब आ जाता है तो वो सेकेंडरी कहलाता है। इसका मतलब इस पोजीशन पर ये लगा होगा। और 2 नंबर पे क्या लगा दीजिए, मिथाइल लगा दीजिए। बाकी के हाइड्रोजन को आप बैलेंस फॉर्म में रख सकते हो। तो ये मेरा वो कंपाउंड है जो मुझे यहाँ पर बनाना था। नंबर 8। अगर मैं आपसे कहता हूँ 8 का यूपीएससी नेम लिखिए तो ब्यूटूइन, 4 कार्बन बना दीजिए। बना लेते हैं। नंबर 2 पे डबल बॉन्ड लगा दिया हमने, और 1 पर और 4 पे हमने क्या लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया। बाकी इसके पास 2 हाइड्रोजन, 1 1 और 2 हाइड्रोजन। ये मेरा वो कंपाउंड होगा। हाँ जी बच्चों, आइए चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10.4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। एक काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, और अगर मैं बात करूं तो इसमें मैं एक 4th ऑप्शन और मेंशन कर सकता हूं, CH3Cl। सबसे पहली बात जो हमको समझनी है कि इनमें से किसका डायपोल ज्यादा होगा
उसे समझने के पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा, रेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है? रेगुलर ज्योमेट्री के लिए हम एक बेसिक पॉइंट बोलते हैं कि आपके पास जो मॉलिक्यूल है उसमें सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए, नो लोन पेयर। और दूसरी बात, उसके पास कोई भी जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो सारे सेम होने चाहिए, कोई डिफरेंट बॉन्ड पेयर नहीं होना चाहिए। ऑल बॉन्ड पेयर शुड बी सेम। बॉन्ड पेयर का मतलब होता है जो बॉन्ड बना रहा है। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें रेगुलर ज्योमेट्री मॉलिक्यूल्स कहा जाता है और उनका डायपोल 0 होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि मेरे मॉलिक्यूल में ये रेगुलर ज्योमेट्री है या नहीं, तो आप कहोगे नहीं, बॉन्ड पेयर सेम नहीं है। ये रेगुलर ज्योमेट्री है या नहीं, नहीं है। ये रेगुलर ज्योमेट्री है या नहीं, है, मतलब इसका डायपोल 0 होगा। ये रेगुलर ज्योमेट्री है या नहीं, तो ये भी 0 नहीं होगा। डायपोल के साथ अगर आप बात करोगे तो जो ऑर्डर आपको याद रखना होगा वो CH3Cl है, उसके बाद CH2Cl2, देन CHCl3 और सबसे कम CCl4 का डायपोल पाया जाता है। ये चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10.5 पे। हाइड्रोकार्बन C5H10 doesn't react with chlorine in dark but gives a single monochloro compound C5H9Cl in bright sunlight. Identify the hydrocarbon. देखिए काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। C5H10 जैसे आपके सामने कंपाउंड मिलता है, आप दो रीजनिंग कर सकते थे। पहली रीजनिंग, C5H10 मेरी एक एल्कीन हो सकती है क्योंकि ये फॉर्मूला मुझे एल्कीन का बनता हुआ दिख रहा है CnH2n के साथ, यानी कि इसमें कोई ना कोई एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो सकता है और किसी पोजीशन पे भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 5 कार्बन्स हैं तो डबल बॉन्ड पहले नंबर पे भी हो सकता था, 5 कार्बन्स हैं तो डबल नंबर सेकंड कार्बन पे भी हो सकता था। अब एक बात समझिएगा, अगर आपके पास बेटे एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर मौजूद है मान लीजिए किसी कंपाउंड में, ओके, और आप उस पे क्या करते हो कि क्लोरीन का रिएक्शन करवाते हो या ब्रोमीन का रिएक्शन करवाते हो नॉर्मल कंडीशन में, तो ये क्लोरीन या ब्रोमीन जो है वो इस डबल बॉन्ड कार्बन पे जाके जुड़ जाते हैं। मतलब यहां पर आपको एडिशन रिएक्शन होता हुआ दिखता है इनका। लेकिन उसने ये बोला है कि डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क, यानी नॉर्मल कंडीशंस में, डार्क मतलब लाइट की एब्सेंस में, ये रिएक्शन लाइट की एब्सेंस में ही हो रहे हैं, तो वो रिएक्शन ये परफॉर्म नहीं कर रहा, इसका मतलब मेरा कार्बन एल्कीन तो नहीं हो सकता। लेकिन लाइट की प्रेजेंस में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना रहा है। अगर 5 कार्बन मेरे पास है तो लाइट की प्रेजेंस में एक ही कंपाउंड बन रहा है। अगर मान लीजिए 5 कार्बन का मेरे पास एल्कीन होता तो यहाँ पे 1 क्लोरो लग सकता था, यहाँ 2 क्लोरो, यहाँ 3 क्लोरो, 3 पॉसिबिलिटीज थी, लेकिन बन एक ही रहा है। एंड दिस सिंपल साइन कि वो 5 कार्बन आइडेंटिकल्स हैं, एक ही जैसे हैं, और ये तभी होता है जब वो रिंग में मौजूद होते हैं। अब देखिए, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, दे ऑल 5 कार्बन आर सेम, और आप जान सकते हो कि कोई इनमें डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन फॉर्मूला इनका C5H10 का ही आता है। और अगर आप इसका रिएक्शन Cl2 के साथ लाइट की प्रेजेंस में करवा दोगे तो होगा क्या? आप कहोगे क्या कि ये सिर्फ एक ही कंपाउंड बनाएगा, क्लोरीन को किसी भी पोजीशन पे लगाइएगा, नाम मोनोक्लोरिनेशन के साथ 1 क्लोरो का ही नाम चलेगा। इसका मतलब द आंसर इज साइक्लोपेंटेन। जी, राइट द आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला C4H9Br। C4H9Br, अगर आपकी काफी प्रैक्टिस होती है तो आपको ये समझ आ जाएगा देखते ही कि बेटे ये कंपाउंड जो है ये कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है। लेकिन अगर आपको पता लगाना है तो एक तरीका हमारे पास होता है, वी आर यूजिंग इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर हमारे सिस्टम के अनसैचुरेशन को बताता है। इसको लगाने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, NV-2/2+1। अब ये है क्या? N है यहाँ नंबर ऑफ एटम्स, V है वैलेंसी, और इसे किस तरीके से अप्लाई करते हैं आइए मैं बताता हूँ। सबसे पहले 4 कार्बन है तो नंबर ऑफ कार्बन 4 लिख दीजिए। वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की? 4 होती है, 4-2 लिख दीजिए, प्लस। अब दूसरा आइटम उठाइए, दूसरा आइटम हमारा नाइट्रोजन है, नंबर में कितने हैं? 9 है, वैलेंसी कितनी है? 1-2, प्लस ब्रोमीन कितने हैं नंबर में? 1, और इनकी वैलेंसी कितनी होती है? इनकी भी एक ही बॉन्ड बनाता है, ये भी 1-2, ओवरऑल 2 से डिवाइड होगा और +1, 4-2, 2, 2, 8, -1,
-1 अपॉन 2 प्लस 1 -2 अपॉन 2 प्लस 1 एंड दिस इज 0। दिस साइन, इस सिस्टम में कोई भी अनसैचुरेशन नहीं है। अगर अनसैचुरेशन नहीं है तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? C4H9Br, 4 कार्बन लीजिए, 1 2 3 और 4। सबसे पहले Br को अपने पहले पोजीशन पे लगा दीजिए। कभी भी किसी कंपाउंड को बनाना हो तो सबसे पहले कार्बन की जो चेन है वो फिक्स रखा करिए। आपने 1 नंबर पे इसको लगाया है, बाकी आपने हाइड्रोजन बैलेंस कर लीजिए। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इस कंपाउंड का IUPAC नेम बताना है तो क्या होगा, तो आप कहोगे 1 2 3 4। 1 पे लगा हुआ है Br तो आप बोल दोगे सर 1 ब्रोमो, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। अब अगर मैं दूसरे कंपाउंड के साथ आपसे बातें करूं कि दूसरा कंपाउंड मुझे क्या मिलने वाला है, तो फिर से 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन बनाइए और अब Br की पोजीशन को चेंज करके सेकंड पे लगा दीजिए। बाकी फिर से हाइड्रोजन बैलेंस कर लीजिए। अगर आप हाइड्रोजन बैलेंस करते हो, मैं पूछता हूं बताइए अब क्या नाम होगा, तो बेसिकली अब अगर नंबरिंग करेंगे तो हमारा कंपाउंड डिफरेंट मिलता हुआ दिखेगा। इट इज व्हाट, 2 ब्रोमोब्यूटेन। हमने कहा तीसरे कंपाउंड की बात करते हैं। तीसरे कंपाउंड को बनाने के लिए हमने फिर से क्या किया बेटे, अब देखिए 4 कार्बन की चेन में अगर मैं Br को तीसरे नंबर पे लगा दूंगा तो नंबरिंग रिवर्स डायरेक्शन से होगी, मतलब वो कंपाउंड सेम बन जाएगा जो अभी 2 ब्रोमोब्यूटेन बनाया है हमने। यानी कि 4 कार्बन की जगह अब आपको 3 कार्बन की चेन लेनी है और उसमें एक ब्रांच कर देनी है। जैसे ही आप ब्रांच करोगे अब मेरे पास 3 कार्बन की एक चेन है और उसमें हमारे पास Br को अगर मैं 1 नंबर पे लगा दूं तो 1 2 3 नाम हो जाता है बेटे 1 ब्रोमो, 2 मिथाइल और 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। और इसी 4 कार्बन में अगर मैं क्या करता, आप इसके हाइड्रोजन को बैलेंस कर सकते थे बेटे। अब इसी 4 कार्बन में मैं Br को बीच वाले पे लगा देता बेटे, तब नाम क्या होता, देन द नेम इज 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल और 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। तो ये वो नाम मेरे पास बने, यानी कि टोटल मिला के कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, 4 आइसोमर। चलिए 10.7 राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आइडोब्यूटेन फ्रॉम 1 ब्यूटेनॉल 1 क्लोरोब्यूटेन एंड ब्यूटवनीन। तो बेटे हम लोग पहला मेथड आपको बताने जा रहे हैं कि आप कैसे बनाइएगा 1 ब्यूटेनॉल से बनाना है 1 आइडोब्यूटेन। आइडोब्यूटेन का मतलब हो गया 1 नंबर पे आपको क्या लगा देना है, I लगा देना है। और मेरे पास 1 ब्यूटेनॉल पहला कंपाउंड जो है वो है CH3 CH2 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 OH। इसे बनाने के लिए अब आपके पास या तो डायरेक्ट पाथ यूज कर लीजिए या आप एक से ज्यादा स्टेप वाला पाथ भी बना सकते थे, जैसा आपके सामने माइंड सेट हो जाए। जरूरी नहीं कि आप इसे डायरेक्ट ही बना के दिखाएं, क्योंकि इसमें कहीं मेंशन नहीं किया है कि डायरेक्ट प्रिपेयर करके लीजिए कंपाउंड को। तो मेरे पास एक जो तरीका है वो तो डायरेक्ट है कि आप फास्फोरस और I2 का रिएक्शन करवा दीजिए, दे फॉर्म्स PI3 और ये बना देंगे, या तो आप इसके ऊपर HI का रिएक्शन करवा दीजिए, तब भी आपको ये बनता हुआ मिल जाएगा। वरना दूसरा तरीका आपके पास है कि आप इसमें बेटे PCl3 या PCl5 ऐड कर दीजिए। PCl5 ऐड करने से क्या होगा, मेरा कंपाउंड चेंज हो जाएगा Cl में, और इस Cl को I में भेजने के लिए हम सोडियम आयोडाइड और एसीटोन का यूज करेंगे। रिएक्शन को आप जानते हैं, दिस इज व्हाट, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। और इस रिएक्शन से हम प्रिपेयर कर लेते अपने इस कंपाउंड को 1 क्लोरोब्यूटेन। अभी इसके पहले वाले रिएक्शन में मैंने आपको इसीलिए वो पाथ भी बताया था कि आप समझ सकें कि ये डायरेक्टली बहुत आराम से बनता हुआ आपको दिख रहा है। क्या करना होगा, सिंपल है, NaI और एसीटोन को ऐड कीजिएगा। रिएक्शन क्या बनेगा, फिंकल-स्टीन रिएक्शन बनेगा। इस रिएक्शन में आपके सामने ये प्रोडक्ट बन सकता है। तीसरा है ब्यूटवनीन। ब्यूटवनीन CH3 CH2 CH CH2, ये है मेरा ब्यूटवनीन कंपाउंड बेटे, और मुझे इस ब्यूटवनीन से बनाना है इस कंपाउंड को। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये जो I जिस पोजीशन पे लगा हुआ है ना बेटे, ये एंटी मार्कोनिकॉफ वाली पोजीशन है। और एंटी मार्कोनिकॉफ पोजीशन में पहुंचने का एक ही तरीका है
कि पहले आप इस पे HBr को परऑक्साइड के साथ जोड़िए, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ आपको याद होना चाहिए कि सिर्फ HBr पे ही लगता है। और एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होगा, H कहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, और Br कहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है। ये H इस वाले कार्बन की तरफ और ये Br इस कार्बन की तरफ जाके लग जाएगा। और अब फिर से वही रिएक्शन NaI और एसीटोन का रिएक्शन करवा दिया, फिंकलस्टीन रिएक्शन, और हम अपने उस प्रोडक्ट तक पहुंच सकते थे जो मुझे बनाना था। जी, क्वेश्चन नंबर 10.8, व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो एम्बिडेंट का मतलब होता है बेटे कोई ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास मोर देन 1 डोनेटिंग साइट्स हो। जनरली हम 2 डोनेटिंग साइट्स की बात करते हैं कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल जिनके पास 2 डोनेटिंग साइट्स हो, लेकिन वो किसी एक साइट का ही डोनेशन यूज करते हो अपने रिएक्शन के साथ। जैसे एग्जांपल में एक तो एग्जांपल आपको बहुत अच्छा मिल सकता है CN, जिसमें कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आपको देखने को मिलता है और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर। ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल आपको मैंने इसी थ्योरी में मेंशन कर दिया है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स आर न्यूक्लियोफाइल्स हैविंग 2 न्यूक्लियोफिलिक साइट्स, thus एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हैव 2 साइट्स थ्रू व्हिच दे कैन अटैक। यहाँ पे नाइट्राइट आयन एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बताया गया है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है। इसके अलावा ये अपने ऑक्सीजन के अलावा डोनेट कर सकता है नाइट्रोजन के थ्रू भी, और अगर नाइट्रोजन के थ्रू डोनेट करेगा तो नाइट्रो एल्केन बन जाता है। अगर रिएक्शन याद हो तो एल्काइल हैलाइड के ऊपर बेटे जब हम लोग रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं ना KNO2 का, तो यहाँ पे अटैकिंग स्पीसीज हमारे पास जो होती है वो ये ऑक्सीजन होता है और RONO बनता है, नाइट्राइट। और जब आप AgNO2 से रिएक्शन करवाते हो तो प्रोडक्ट बनता है RNO2। ये थ्योरी का क्वेश्चन नहीं था, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का क्वेश्चन नहीं है। नाउ which compound in each of the following pairs will react faster in SN2 reaction with OH negative? SN2 पाथ। तो देखिए बेटे SN2 पाथ के साथ आपको जो बातें समझनी है वो समझनी है कि ये फैक्टर जो है, ये जो SN2 पाथ है, ये स्टेरिक हिंड्रेंस पर बेस्ड था, और स्टेरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग CH3X सबसे बेटर रिएक्शन परफॉर्म कर सकते थे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के रिस्पेक्ट में। जो जाननी है कि अगर डिग्री फिक्स कर दी जाए और चारों सेम डिग्री रख दी जाए तब किस पे डिपेंड करेगा, तब डिपेंड करेगा लिविंग ग्रुप पर। पहला बिहेवियर आपको जानना है किसके ऊपर, डिग्री के ऊपर, दूसरा जानना है लिविंग ग्रुप के ऊपर, और I सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। इसका मतलब यहाँ पर आपको इस बेसिस पर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। CH3Br और CH3I में कौन अच्छा SN2 रिएक्शन परफॉर्म करेगा? तो I एक अच्छा लिविंग सिस्टम है, दोनों ही मिथाइल वाले हैं, तो आप CH3I के साथ जा सकते थे। दूसरे केस में आपके सामने उसने टर्शरी एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है और CH3Cl दिया हुआ है। ये 3 डिग्री है, ये मिथाइल है। अभी मैंने आपसे कहा कि सबसे बेटर मिथाइल वाला होता है, और 3 डिग्री पर तो SN2 रिएक्शन होता ही नहीं है। कहने का मतलब दिस वन इज अ बेटर वन। चलिए बेटे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। Predict all the alkenes that would be formed by dehydrohalogenation of the following halides with sodium ethoxide in ethanol and identify the major alkene। आपको यहाँ पे बेटे पता लगाना है कि मेरा कौन सी मेजर एल्कीन बनेगी और कितने एल्कीन बनेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो टर्म्स आए, जरा सा टर्म्स का मतलब समझिए। द वन टर्म इज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। जो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन आपको यहाँ मेंशन किया गया है बेटे, इसका मतलब है हमें इस मॉलिक्यूल्स में से एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन एटम को रिमूव करना है, दैट इज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। इसको परफॉर्म करने के लिए हमें बीटा एलिमिनेशन करवाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात है कि बीटा एलिमिनेशन जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको यहाँ बताया जाता है कि एल्कोहलिक केवेज जो होता है, इट इज द बेस्ट रिएजेंट टू परफॉर्म बीटा एलिमिनेशन। दिस इज द क्लासिकल रिएजेंट। ये बहुत ही अच्छा रिएजेंट होता है जो बीटा एलिमिनेशन को परफॉर्म करवाता है। लेकिन उन्होंने बीटा एलिमिनेशन को परफॉर्म करवाने के लिए सोडियम इथॉक्साइड दिया हुआ है, दैट इज C2H5ONA।
और ये जो सोडियम इथॉक्साइड है इसका रिएक्शन हम परफॉर्म करवा रहे हैं इन एथेनॉल। तो याद रखिएगा, एथेनॉल में सोडियम इथॉक्साइड जो है, या सोडियम एल्कोक्साइड में बोल दूं, RO-Na, सोडियम एल्कोक्साइड इन एल्कोहलिक मीडियम, दे आर ऑल्सो अ वेरी गुड फॉर बीटा एलिमिनेशन। तो यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन बच्चों में इसलिए आता है कि उन्हें लगता है कि सर हम लोगों ने तो ये रिएक्शन पढ़ा था कि मेरे पास क्लोरीन लगा हुआ था, हम रिएक्शन करवाते थे किससे, C2H5O नेगेटिव Na से, और हम विलियमसन रिएक्शन करवा देते थे, वी परफॉर्म विलियमसन रिएक्शन, जिससे ईथर बन जाता था। लेकिन अब आप कह रहे हो कि यहाँ पे मुझे ईथर नहीं बनाना है, मुझे यहाँ पे फॉर्म करना है बीटा एलिमिनेशन। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर C2H5ONa अगर दिया होता तब तो ये करवाते, लेकिन मीडियम में अल्कोहल दे दिया गया है, तो अल्कोहलिक मीडियम में ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं, बीटा एलिमिनेशन परफॉर्म करवाता है। तो इस बात को ध्यान रखना होगा आपको कि अगर आप बीटा एलिमिनेशन परफॉर्म करवाने जा रहे हो तो या तो आप अल्कोहलिक KOH लेते, दिस इज अ गुड रिएजेंट, इसके अलावा आप सोडियम एल्कोक्साइड एथेनॉल में लेते, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड रिएजेंट टू परफॉर्म बीटा एलिमिनेशन। अब यहाँ पे दूसरी बात, हमें पूछा जा रहा है कि मेजर एल्कीन कौन सी बनेगी। अगर आपको मेजर एल्कीन को डिसाइड करना है तो उसके लिए हमारे पास एक रूल होगा, सेट-ज़ैफ रूल। सेट-ज़ैफ कहते क्या है? सेट-ज़ैफ कहते हैं कि जितनी ज्यादा ब्रांच होगी, मोर ब्रांच एल्कीन, वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। मतलब मोर ब्रांच एल्कीन क्या होगा, हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो अगर आपको मोर ब्रांच एल्कीन पहचाननी है तो मेजर प्रोडक्ट बना सकते हैं, वरना ट्रिक भी अप्लाई किया जा सकता था। ट्रिक क्या कहता है, आप बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करने वाले हो। इस रिएक्शन में भी मैं बताऊंगा कि बीटा हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूव होता है। आपको क्या करना है, आपको उस कार्बन से बीटा हाइड्रोजन रिमूव करता है दैट बीटा कार्बन that contain least number of hydrogen, that contain least number of hydrogen। मतलब नॉर्मल सी बात है, आपको हाइड्रोजन वहां से रिमूव करने हैं, उस बीटा कार्बन से करने हैं जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन मौजूद हो। 1 ब्रोमो 1 मेथाइल साइक्लोहेक्सेन आपको दिया हुआ है, आइए इससे पहले ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। एक नंबर पे Br लगा हुआ है और एक ही नंबर पे बेटे CH3 भी लगा हुआ है। इसका मतलब मेरे पास जो गिवन कंपाउंड है उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मेरे पास कौन कौन अल्फा और बीटा पोजीशन है। जिस कार्बन पे Br लगा होता है उसे अल्फा कहते हैं, अगली पोजीशन जो उससे जुड़ी होती है हम उसे बीटा पोजीशन कहते हैं। इन बीटा पोजीशंस में 3 पोजीशंस दिख रही हैं आपको, मैं इनको नाम दे देता हूं बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। बीटा 1 और बीटा 2 अगर आप ध्यान से देखोगे बेटे तो आइडेंटिकल है, तो इनको तो मैं एक ही काउंट करूंगा, और दूसरा बीटा 3 मुझे अलग दिख रही है। इसका मतलब पॉसिबल नंबर ऑफ प्रोडक्ट 2 बनेंगे। कैसे बीटा एलिमिनेशन करवाते हैं, बीटा एलिमिनेशन में बेटे अल्फा पोजीशन से Br और बीटा पोजीशन से एक H निकाल दिया जाता है। जैसे अगर मैं B2 से या B1 में किसी एक पोजीशन से H निकाल दूं तो वहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा और CH3 लगा हुआ दिखेगा। इसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी, मैंने बीटा 3 वाले से H निकाल दिया और अल्फा पोजीशन से Br निकाल दिया, तो उनके बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, जिसके पास ज्यादा ब्रांचेस हो, या ट्रिक के अकॉर्डिंग वहां से H निकाला होता जिस बीटा के पास कम हाइड्रोजन होते। तो आप देख सकते हो इस बीटा वाले के पास 2 ही हाइड्रोजन होंगे वैलेंसी पूरी करने के लिए, इसके पास 3 है, इसका मतलब ये वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। 2 क्लोरो 2 मेथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन कितने कार्बन का हो गया बेटे, 4 कार्बन का। नंबर 2 पे क्या लगा दीजिए, क्लोरीन लगा दीजिए, और नंबर 2 पे ही क्या लगा दीजिए, मेथाइल लगा दीजिए। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे बताइए बीटा एलिमिनेशन से क्या प्रोडक्ट बनेंगे, डिहाइड्रो हैलोजनेशन से, तो अगेन अल्फा बीटा में पहले आप डिफरेंशिएट कर लीजिए सिस्टम को। दिस कार्बन इज अल्फा, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, और अगेन बीटा 1 और बीटा 2 आप देख सकते हो एक ही जैसे हैं, इसका मतलब आप इनको एक ही काउंट करोगे
और बीटा 3 हमारा अलग काउंटिंग में आएगा। यानी यहां पर भी आपको दो ही प्रोडक्ट बनते हुए मिलेंगे। तो प्रोडक्ट बना लेते हैं। पहले बीटा 1 से अगर आप H निकालोगे तो CH2 C CH3 CH2 CH3, यहां से H निकाल दिया और यहां से Cl निकाल दिया, ये CH2 रह जाएगा। इनके बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। एक तो ये आपके पास पॉइंट बन सकता था। दूसरा क्या, अगर बीटा 3 से आप H निकालते तो क्या होता बेटे, बीटा 3 से अगर निकालते तो पहले वाले तो स्ट्रक्चर वैसे ही बना लीजिए। क्लोरीन अल्फा पोजीशन से निकल गया, यहां से एक H निकल गया, इनके बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनता हुआ आपको दिखेगा। तो मेरे ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। और मेजर किसे कहिएगा, जहां से कम H है, यानी बीटा 3 के पास कम H थे, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट डिसाइड होगा। 0 का क्वेश्चन नंबर 3, 2,2,3 ट्राईमिथाइल 3-ब्रो 2,2,3 ट्राईमिथाइल 3-ब्रोमोपेंटेन। 5 कार्बन बना लीजिए, पेंटेन के बना लेते हैं बेटे। और 2 पे और 3 पे हमने मिथाइल ग्रुप लगा दिए हैं, और 3 पे ही हमने Br लगा दिया है। बीटा एलिमिनेशन परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको मैंने बताया हुआ है अल्फा ढूंढ लीजिए। तो ये अल्फा हो गया। इससे अटैच ये वाला कार्बन बीटा 1 बोल देता हूं। इससे अटैच ये वाला कार्बन बीटा 2, इससे अटैच ये वाला कार्बन बीटा 3। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे बेटे तो मेरे पास जो बीटा 3 वाला कार्बन है उसके पास तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। अगर उसके पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पे मेरे सामने सिर्फ दो ही पॉसिबल प्रोडक्ट बनते हुए मिलेंगे, एक बीटा 1 से और एक बीटा 2 से। मेजर कौन सा होगा ये अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो बेटे, कहाँ पे आपको मेजर प्रोडक्ट बनता हुआ मिलना चाहिए। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो बीटा 1 के पास 2 हाइड्रोजन है, वो हमारा मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, CH3 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 C CH3, यहां से Br और यहां से H, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा इनके CH3। और दूसरी बार आप Br यहां से निकालिएगा और हमारा बीटा पोजीशन बीटा 2 से H निकाल दीजिएगा यहां से। तो क्या पड़ जाएगा बेटे, CH3 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 C डबल बॉन्ड CH2 CH2 और CH3, and the first one is our major product.